बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक लैब टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डायग्नोसिस पर्पस के हवाले से अहम तरीन टेस्ट है। इसका नाम है प्रो कैल्सीटोनिन ब्लड टेस्ट। प्रो कैल्सीटोनिन ब्लड टेस्ट ये ब्लड सीरम का एक टेस्ट होता है जो किसी भी पेशेंट में इन्फेक्शन, बिलखुसूस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है कि बॉडी के अंदर किस हद तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद सेप्सिस जिसको सेप्टिसीमिया यानी ब्लड के अंदर बैक्टीरियल टॉक्सिन, इन तमाम चीज़ों को और एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में एंटीबायोटिक्स को डिसाइड करने के लिए और उनकी डोज सेट करने के लिए, फर्दर प्रोग्नोसिस के लिए ये टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है प्रो कैल्सीटोनिन ब्लड टेस्ट। अब हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं कि बेसिकली ये टेस्ट होता क्या है और क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या है। आज का ये टेस्ट, इसका पूरा नाम जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रो कैल्सीटोनिन ब्लड टेस्ट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड सेप्सिस। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ये जो लफ्ज है प्रो कैल्सीटोनिन, ये है क्या। डॉक्टर साहबान, ये दो अल्फाज का मजमूआ है, प्रो एंड कैल्सीटोनिन। प्रो और कैल्सीटोनिन बड़ा आसान है, इसको अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे हमें समझने के लिए। प्रो का मतलब होता है फेवरेबल, जैसे एंटी, एंटी के उल्टा लफ्ज है प्रो, किसी चीज को फेवर करना, किसी चीज को रेगुलेट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी चीज को सपोर्ट करना। प्रो कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन जैसे हम जानते हैं कि हमारा एंडोक्राइन हार्मोन्स है जो कि पैराथायराइड्स नेक के उससे रिलीज होता है, थायराइड और पैराथायराइड से। तो ये जो पूरा लफ्ज है प्रो कैल्सीटोनिन, प्रो कैल्सीटोनिन यानी कैल्सीटोनिन को सपोर्ट करने वाला प्रीकर्सर, एक प्री हार्मोन है जिसका नाम है प्रो कैल्सीटोनिन। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ूं तो ये है, प्रो कैल्सीटोनिन इज अ पेप्टाइड प्रीकर्सर फॉर द हार्मोन कैल्सीटोनिन, यानी कैल्सीटोनिन हार्मोन का एक प्रीकर्सर है, उससे एक स्टेज पहले जिसे हम कह सकते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस सेल्स इन द बॉडी, इंसानी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स इस प्रीकर्सर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसको प्रो कैल्सीटोनिन कहते हैं। पार्टिकुलरली बाय द सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, स्पेशली हमारी गर्दन में थायराइड ग्लैंड्स और लंग्स, थायराइड ग्लैंड्स और लंग्स के सेल्स इस प्रीकर्सर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसका नाम है प्रोकैल्सीटोनिन। और इसी इसकी हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी भी समझ आ जाएगी। एक हेल्दी शख्स में प्रोकैल्सीटोनिन जो प्रोड्यूस हो रहा होता है वो रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है अपने ओरिजिनल हार्मोन में जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, यानी प्रोकैल्सीटोनिन इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन कैल्सीटोनिन हार्मोन में तब्दील हो जाता है और फिर वो कैल्सीटोनिन ब्लड में आ रहा होता है। एक बड़ी लिमिटेड कंसंट्रेशन प्रोकैल्सीटोनिन की, क्योंकि हमारी बॉडी की वियर एंड टीयर और प्रोग्राम डेथ हो रही होती है सेल्स की, एक बड़ी वेरी वेरी नॉमिनल सी कंसंट्रेशन प्रोकैल्सीटोनिन की ब्लड में आ रही होती है, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। दैट इज नॉर्मल कंसंट्रेशन। तो अभी हमें ये समझ आया कि इस टेस्ट को प्रोकैल्सीटोनिन क्यों कहते हैं कि कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है, उससे पहले एक प्रीकर्सर पेप्टाइड है जिसको कहते हैं प्रोकैल्सीटोनिन।
हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स बिलखुसूस थायराइड ग्लैंड्स मेनली और अप टू सम एक्सटेंट लिवर्स के कुछ सेल्स इस प्रिकर्सर को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉर्मल हेल्दी शख्स में ये फौरन कन्वर्ट हो जाता है एक प्रॉपर एंडोक्राइन हार्मोन्स में, दैट इज कॉल्ड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी में क्या करता है? व्हाट इज कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन सेल्स इन द थायराइड ग्लैंड्स, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ये कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन इज टू लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल्स by inhibiting the breakdown of bones tissue and promoting the uptake of calcium by bones। अब हमें समझ आ गई कि एक्चुअली ये हमारी बॉडी में हार्मोन है क्यों। वो तो एक हम इसको क्लिनिकल पर्पस के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं एज ए बायोमार्कर। एक्चुअली ये एक प्रॉपर हार्मोन है कैल्सिटोनिन। इसका प्रीकर्सर प्रो कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में बिलखुसूस, ताकि हमारी जो बोन्स हैं उनकी तोड़ फोड़ ना हो और बोन्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ओसिफिकेशन के लिए प्रॉपर जो कैल्शियम चाहिए वो एब्जॉर्ब कर सकें, वो ब्लड से ले सकें, उसको ये हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है। इन शॉर्ट, कैल्सिटोनिन रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है। ये तो इसकी मुख्तसर सी फिजियोलॉजी या डेफिनेशन थी। अब इसको, ये तो इसका काम है, ये करता क्या है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये हमने थोड़ा सा उसको देखा कि पहले सेल्स प्रोकैल्सिटोनिन बनाते हैं, कन्वर्ट हो जाता है कैल्सिटोनिन में। कैल्सिटोनिन एक प्रॉपर एंडोक्राइन हार्मोन्स के तौर पर, जैसे एफएसएच, एलएच, बाकी हार्मोन्स हैं, उनकी तरह कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। इसी प्रीकर्सर पेप्टाइड यानी प्रोकैल्सिटोनिन को मेडिकल साइंस ने एज ए बायोमार्कर यूज किया है। एज ए बायोमार्कर यूज किया है कि अगर बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रही हो, बैक्टीरिया का अटैक आ रहा हो, तो क्या होता है कि प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स कैन बीकम एलिवेटेड। तो ये प्रोकैल्सिटोनिन लेवल हमारे ब्लड में अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, एक तो नॉर्मल लेवल है, ये लेवल जब बढ़ जाएगा तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में ये एक बायो मार्कर है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन भी बिलखुसूस किसकी है, बैक्टीरिया की, bacterial infection, and this allegation is often used as a biomarker to indicate the presence of bacterial infection। फिर और ज्यादा बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर सेप्सिस यानी सेप्टिसीमिया की कंडीशन है। एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो जाए तो इंसान, पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाता है। सेप्टिक शॉक जो बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से होता है। फिर हर इन्फेक्शन में नहीं बढ़ता, वायरल इन्फेक्शन में, क्रॉनिक इन्फेक्शन में, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये अपने नॉर्मल रेंज में रहता है। तो यूं हम इसको कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं कि आया कंफर्म करने के लिए कि बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन चल रहा है वो बैक्टीरियल है या नॉन बैक्टीरियल है, तो वहां पर हम इसको एज ए कंपैरिजन भी यूज करते हैं। नॉर्मल ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंजेस क्या है प्रोलैक्टिन की, प्रोकैल्सिटोनिन की, सॉरी प्रोकैल्सिटोनिन की नॉर्मल रेंज ब्लड में क्या है। हेल्दी शख्स में नॉन इन्फेक्शन की सूरत में, यानी कोई इन्फेक्शन ना हो, नॉर्मल जो है वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तकरीबन 0.5 या 0.05 तक इसकी रेंज आ रही होती है। 0.05 या इससे भी कम ये इसकी नॉर्मल रेंज है। वैसे इसकी 0.5 है, तकरीबन 0.5 से कम इसकी रेंज आ रही होती है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे आप अभी देख रहे हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये 0.5 से 2 नैनोग्राम, 0.5 से
2 नैनोग्राम पर ml तक बढ़ जाता है। अगर ये 0.5 को क्रॉस कर जाए और 2 नैनोग्राम तक हो, इट मीन्स के मॉडरेट किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रही है। ये हमें एक इंडिकेटर रहेगा। अगर ये 0.5 से बढ़ जाए और 2 नैनोग्राम्स के अंडर आ रहा हो तो इट मीन्स के एक मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रही है। अगर इसका लेवल और बढ़ जाए, यानी 2 टू 10 नैनोग्राम तक चला जाए ये प्रोकैल्सिटोनिन, 2 से 10 नैनोग्राम, तो इसका मतलब होता है सेप्सिस, कि पेशेंट सेप्सिस में चला गया है, सेप्टिसीमिया में चला गया है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ गई है, बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई है, टॉक्सिन आ गया है और पूरा ब्लड टॉक्सिक हो गया है, जिसको हम सेप्टिक कंडीशन या सेप्टिसीमिया, सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस की कंडीशन पैदा हो जाएगी अगर ये 2 टू 10 2 टू 10 नैनोग्राम पर ml, जैसे हमने देखा कि लेस देन 0.5 नैनोग्राम ये नॉर्मल होगा, 0.5 से 2 तक एक मॉडरेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दायर करेगा, 2 से 10 तक ये सेप्टिसीमिया को दायर करेगा। अगर किसी शख्स में ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम पर ml, अगर किसी पेशेंट में ग्रेटर देन 10 ml, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सेप्टिक शॉक, तो पेशेंट के सेप्टिक शॉक में जाने का खदशा पैदा हो जाएगा या मरीज ऑलरेडी सेप्टिक शॉक में जा चुका होगा। ग्रेटर देन 10 नैनोग्राम पर ml, अगर ये प्रीकर्सर प्रोकैल्सिटोनिन 10 नैनोग्राम को क्रॉस कर जाता है ब्लड में, इट मीन्स कि पेशेंट शदीद सेप्टिक कंडीशन में है और वो सेप्टिक शॉक में जा सकता है। इसी को हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में तो आपने देखा कि ये बढ़ता चला जाएगा 0.5 से 2 तक, फिर 2 से 10, फिर 10 से ग्रेट, लेकिन बाज़ औक़ात बॉडी में इन्फेक्शन होता है लेकिन प्रोकैल्सिटोनिन नॉर्मल रहेगा। जैसे वायरल इन्फेक्शन में आमतौर पर प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स आर यूजुअली लोअर इन वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है वो बैक्टीरियल नहीं है बल्कि नॉन बैक्टीरियल वायरल हो सकता है, क्योंकि प्रोकैल्सिटोनिन जो है वो लोअर रेंज पे आ रहा है। तो यहाँ हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, या जो बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, क्योंकि ये अक्यूट में बढ़ता है, इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नॉट रिलेटेड टू अक्यूट इन्फेक्शन, प्रोकैल्सिटोनिन लेवल्स आर टिपिकली विद इन द नॉर्मल रेंज। यानी अगर हमें बाकी साइन मिल रहे हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लेकिन प्रोकैल्सिटोनिन नॉर्मल है, तो इट मीन्स कि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। बिलखसूस बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका लेवल बढ़ जाएगा और सेप्टिसीमिया और फिर सेप्टिक शॉक की कंडीशन पैदा हो जाएगी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि इसको पैथोलॉजी में क्लिनिकली, वैसे तो मैंने कहा ना ये एक हार्मोन है और प्रो हार्मोन है, लेकिन इसको हम पैथोलॉजी में मुख्तलिफ डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। सम ऑफ द कॉमन सिनेरियोज वेयर द प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट माइट बी यूज्ड, किन किन चीज़ों को चेक करने के लिए, आमतौर पर सेप्सिस को चेक करने के लिए कि ब्लड के अंदर जैसे हमने देखा 2 टू 10 है तो सेप्सिस है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी शख्स को लंग्स की इन्फेक्शन है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाइटिस नीचे जो है वो एल्वेओलाई तक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। अब हो सकता है कि वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, जैसे निमोनिया है, टीबी है, कोरोना था, कोविड-19 में। अब कोविड-19 में ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, तो इसको हम लंग्स की, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मुख्तलिफ इन्फेक्शन को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, आमतौर पर जब किसी बंदे की सर्जरी होती है या कोई खातून डिलीवरी से गुजरती है पार्क्यूरेशन से, तो उसके बाद उसको आमतौर पर इन्फेक्शन होता है
तो वहां पर भी हम इसको चेक करेंगे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो प्रोकैल्सिटोनिन रेज हो जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक गाइडेंस एलोपैथिक मोड ऑफ सिस्टम में व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप, एंटीबायोटिक्स कब शुरू करानी चाहिए, किस जनरेशन की करानी चाहिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर दोबारा इसको टेस्ट को करके फॉलो अप करके एंटीबायोटिक्स को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, टेपर के। तो ये सारी एंटीबायोटिक्स गाइडेंस के लिए भी ये टेस्ट यूज किया जाता है। फेब्राइल एपिसोड, अमीनो कंप्रोमाइज पेशेंट, वो मरीज जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं, उनमें फीवर के काज को जानने के लिए, बुखार हो रहा होता है, हमें ये नहीं पता चलता कि बुखार क्यों हो रहा है, तो वहाँ हम प्रोकैल्सिटोनिन को टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। ये कुछ सिनेरियोज हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के जिनमें हम प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, सेप्टिसीमिया के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बिलखसूस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल और बैक्टीरियल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, एंटीबायोटिक्स गाइडेंस के लिए, फेब्राइल एपिसोड्स इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट्स में। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स यानी अगर आपने पहले प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट कर लिया है और वो रेज्ड आ रहा है, तो भी आप देख सकते हैं कि मरीज में ये वाली इलामात आती है। जब आपको ये वाली इलामात आ रही है तो आप उसका फिर कंफर्म करने के लिए प्रोकैल्सिटोनिन करा लें, क्योंकि ये इलामात आमतौर पर प्रोकैल्सिटोनिन, एलिवेटेड प्रोकैल्सिटोनिन में आती है। जब प्रोकैल्सिटोनिन बढ़ जाता है तो ये वाले सिम्टम्स पेशेंट फेस कर रहा होता है। फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स एंड ट्रिगर्स, सर्दी लगती है तो जो है ना वो ठंड लग रही होती है, चिल एंड ट्रिगर्स। टेकीकार्डिया, ये इसकी एक अहम साइन है कि पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाता है इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो अगर पेशेंट टेकीकार्डिया में जा रहा है, यानी उसका हार्ट रेट मोर देन 100 जा रहा है, तो भी एक साइन है कि ये प्रोकैल्सिटोनिन रेज्ड है। इसके साथ ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हाइपोटेंशन, हार्ट रेट बढ़ता है, टेकीकार्डिया में जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कन्फ्यूजन, मरीज की मेंटल स्टेट कंफ्यूज होती है, उसका सेंसोरियम धुंधला हो जाता है, उसका क्लाउडी सेंसोरियम, कंफ्यूज्ड स्टेट में वो जा रहा है। डिफिकल्ट ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग, जिसको डिस्निया, टेकिनिया, ये तमाम अलामात, मुश्किल से सांस ले रहा होगा, तेज तेज सांस ले रहा होगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का शिकार होगा। अगर हम उसका सीबीसी करेंगे तो हमें ल्यूकोसाइट्स रेज्ड मिलते हैं, ल्यूकोसाइट्स काफ़ी रेज्ड होंगे, 15,000, 20,000, इससे भी ज़्यादा। ल्यूकोसाइटोसिस और WBC क्या हो अगर रेज्ड हो। ऑर्गन डिसफंक्शन, अगर खुदा न खास्ता ये प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन चलती रहे सेप्टिसीमिया, तो कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो सकते, जैसे किडनी है, लिवर है, बाकी है, तो ऑर्गन डिसफंक्शन, ऑर्गन अपना काम करना छोड़ देंगे। ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कोरिलेट कर रहे हैं एसोसिएटेड विद एलिवेटेड प्रोकैल्सिटोनिन, प्रोकैल्सिटोनिन। कभी पॉसिबल, कभी ये आपके सामने ये टेस्ट आए प्रोकैल्सिटोनिन, तो उस वक्त हमारे जहन में आना चाहिए कि ये टेस्ट हम क्यों कराते हैं, प्रोकैल्सिटोनिन का टेस्ट मेडिकल में क्यों किया जाता है, और ये प्रोकैल्सिटोनिन है क्या। एक्चुअली जिनको हम लैब टेस्ट के लिए यूज करते हैं, बेसिकली तो बॉडी में उनकी अपनी एक फिजियोलॉजी है, वो कुदरत ने सिर्फ डायग्नोसिस के लिए जो नहीं बनाया। कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है जो पूरी बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। उसी कैल्सिटोनिन से पहले एक प्रीकर्सर है जिसको प्रोकैल्सिटोनिन मेडिकल साइंस में उसको डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया है, जिसको हम कहेंगे प्रोकैल्सिटोनिन ब्लड टेस्ट। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।